सो गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। और जो रीडर्स हैं उनसे मैं आगे की बात अपनी साझा करता हूँ। ये क्लास नोट्स आप अपने यूज़ करेंगे। एक बात होती है कि एक प्रश्न है कि यातायात परिवहन पर जाम की समस्या से कैसे बचेंगे। व्हाट आर द इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट। मेरे अनुसार जो उत्तर है कि सड़कों पर कम से कम 2 लेन चौड़ीकरण हो, सड़कों के दोनों ओर पैदल पारगमन पथ का निर्माण हो, 2 चक्के 3 चक्के 4 चक्के 4 से अधिक चक्कों वाले वाहनों की परिवहन अनुमति वाले पथों का सूचना बोर्ड लगाया जाना चाहिए। विभिन्न स्थानीय सड़कों, राज्य सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालन की अधिकतम गति सीमा संबंधित सूचना पट लगाया जाना चाहिए। नोट: बिहार के दानापुर आर्मी कैंट द्वारा वाहनों की गति और दो वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी संबंधित व्यवस्था सराहनीय है। 2 4 पहिए वाले वाहनों के बीच कम से कम 40 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। समय सीमा के अनुसार हल्के नागरिक वाहनों एवं भारी वाहनों के संचालन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सड़कों के किनारे स्ट्रीट लाइट, सड़कों पर डिवाइडर लाइट एवं निश्चित दूरी पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जाना चाहिए। स्थानीय गलियों एवं सड़कों पर अगल बगल या भूगर्भीय जल निकासी तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिक बारिश के दौरान बाढ़ एवं जल जमाव से होने वाली सड़कों को नुकसान से रोका जा सके। आगे तिखी मोड़ है, कृपया धीरे जाएं। आगे स्कूल अस्पताल है, कृपया धीरे गाड़ी चलाएं। या दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया धीरे गाड़ी चलाएं। लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न के तालमेल से ही आगे की गाड़ियों से पास लेकर आगे बढ़ें। विभिन्न दूरी वाले स्थानों का बोर्ड लगाएं। भूगर्भीय एवं सड़क ऊपरी पारगमन पथ एवं पुल निर्मित हो। स्पीड ब्रेकर, 3 मार्गीय सड़कों की मोड़ एवं चौराहों पर गोलंबर की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रेक लगाने के दौरान पहिया फिसलने से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए सड़कों पर से धूल, बालू, कांच के टुकड़ों को झाड़ बुहार कर नियमित तौर पर साफ किया जाना चाहिए। गाड़ियों की प्रदूषण नियंत्रण जांच एवं अन्य तकनीकी क्षमता को सुधारना चाहिए। नए वाहन खरीदने वालों को प्रशिक्षण देने के बाद लिखित, मौखिक एवं कौशल जांच परीक्षा के बाद ही गाड़ी खरीदने देना चाहिए। पुराने वाहन चालकों के लिए नियमित तौर से अर्धवार्षिक या वार्षिक अंतराल पर कैंप लगाकर साप्ताहिक या अर्धमासिक यातायात व्यवस्था संबंधित नया प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यातायात पुलिस को वायु प्रदूषण से बचाने वाली मास्क, सुरक्षा टोपी, ट्रैफिक प्रबंधन संबंधित उद्घोषणा करने के लिए माइक या लाउड स्पीकर, अन्य सुरक्षा या संचार उपकरण, ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों से समन्वय की सुविधा, मासिक तौर पर स्वास्थ्य जांच एवं रिजुविनेशन स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप में उपचार की सुविधा दी जानी चाहिए। गाड़ी पार्किंग की बिल्डिंग या पार्क की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक आपको केस स्टडी देता हूँ, ये आपको एथिक्स में मदद करेगा। मान लिया कोई व्यक्ति है, वो आपके सामने ऐसा चीज़ रखता है, इसके ऊपर आप अपना विचार निष्कर्ष कीजिएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में आई आर्थिक तंगी का एक कारण यह भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार बहुत वर्ष पहले ही मुझसे संबंधित किसी भी प्रकार की आर्थिक, वित्तीय या विषयों की जानकारी मुझे देने के लिए जवाबदेह था, उसने इरादतन, विलफुल डिफ़ॉल्टर या गैर इरादतन ड्यू टू एक्सेसिव वर्क प्रेशर और इस संबंध में उसे संज्ञान नहीं होने के कारण लैक ऑफ कॉग्निजेंस इस प्रकार की अब तुरंत जानो, नो अबाउट नाउ प्रकृति के मुझसे जुड़े विषयों से संबंधित सूचना मुझे नहीं बताता रहा है। मानो अहंकार में कोई बोले नहीं कि न बतबू तो क्या कर लोगे। 5 तारीख को एक हमने जो बात लिखी उसके ऊपर विचार अपना रखिएगा कि क्या किया जाना चाहिए। एक अगली स्थिति आपके सामने साझा करता हूँ। मान लिया जाए कि आपको ऐसा लगता है कि कोई दुष्ट दानवी प्रकृति का व्यक्ति है जो मुझे या आपको किसी के बहकावे पर फॉलो करता आ रहा है। उसे तत्काल प्रभाव से ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए? जो मेरे टाइप्ड संदेशों को मिटाया है उसे दंड दिया जाए। मेरे अलावा जो कोई भी मेरे इन व्यक्तिगत डिजिटल डायरी में दर्ज संदेशों को पढ़ रहा है उसे तत्काल प्रभाव से ऐसा करने से रोका जाए। जो मेरे द्वारा मेरे ही अपने मोबाइल फ़ोन नंबर पर टाइप किए गए संदेशों में से कुछ को फील्ड दर्शाकर रेड डॉट का संदेश प्रसारित करता है उसे तुरंत रोकें, चाहे वह कोई भी पद पर कार्यरत हो। जब क्लास से रिकॉर्ड हो जाए तो क्लास के लेक्चर्स को आप देखिए, पढ़िए। नीतिगत तौर पर व्यवस्था है कि अधिकार परीक्षा कौन व्यक्ति किस हैसियत से मेरे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करता रहा है, क्यों। दूसरा, ऐसा करने से रोका जाए। मैंडेमस जो भी है उसे ऐसा करने से रोका जाए। तीसरा है कारण बताओ नोटिस दें कि वो वारंट हो, उसे मुझे लिखित में
कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके ऐसा करते या कराते रहने पर प्रतिबंध बैन करने की पत्र दें, इसकी एक पत्री मुझे भी उपलब्ध कराने की कृपा करें। इस तरीके से और भी चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन केस स्टडीज़ को मैंने रिकमेंड किया। मुझे मुझसे जुड़ी बातों की जानकारी को लिखित तौर पर देने की कृपा की जाए। धन्यवाद। प्रेषक चंदन कुमार मिश्र। यदि आपके भी डिजिटल डेटा थेफ्ट होते हैं तो आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख करके साइबर सिक्योरिटी सेल में अपनी बातों को कर सकते हैं। आप अपने जो प्रश्न हैं उनको हमारे मोबाइल नंबर 8860827901, email ID myvidya@outlook.com, vidyavandanakendraj@gmail.com, email to ckmishra@gmail.com पर साझा कर सकते हैं। अगली बात है 6/5/2024 जो हमने बात लिखी। आप लोग भी अपना डेली कुछ न कुछ नोट्स लिखिए, डेली या सप्ताह में। इससे आपका लिखने पढ़ने के तरीका से आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। जैसे 6 तारीख को जो लिखा उसको साझा कर रहा हूँ। सुबह यमुना की ताज़े शुद्ध ठंडे जल में स्नान किया, थोड़ी देर तैराकी की और सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रभात भ्रमण के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक कम था। आज धूप तेज़ गर्म थी और वायुमंडल में नमी कम था। आज बैसाख माह में ही गर्म शुष्क लू जैसी धीमी हवा चली। गमले के पौधे जुलस से और कुम्हला गईं। दैनिक मजदूरी के लिए आज का दिन गर्मी से परेशानी भरा होगा। निर्माण मजदूर स्वास्थ्य रक्षा हेतु सुबह जल्दी से काम शुरू कर सकते हैं और फिर दोपहर में लंबी आराम के बाद शाम में काम करें तो सुरक्षित है। इस प्रकार के मौसम में डिहाइड्रेशन, निर्जलन, अत्यधिक पसीना आना, पाल्पिटेशन, अस्थमा और दम्मा के मरीजों का सांस फूलना, सनबर्न, तीव्र सूर्य रोशनी में ज़्यादा समय तक रहने से त्वचा की बीमारी एवं उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन की संभावना बढ़ जाती है। जंगलों, फसलों के सूखे पौधों एवं खलिहानों में आग लगने के खतरे भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में अग्निशमन और दमकल विभाग की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य रक्षा हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी हेतु संबंधित सेवा तंत्र को चुस्त दुरुस्त होकर काम करने के लिए आवश्यक संसाधन, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। सुबह की पाली में या शाम की पाली में ही शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों के संचालन से विद्यार्थियों एवं कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जगह जगह पर साफ और शुद्ध पानी या शरबत वितरण के कैंप लगाया जाना चाहिए ताकि आने जाने वालों को जल पुनर्भरण, रिहाइड्रेशन, स्वास्थ्य रक्षा सेवा प्रदत्त किया जा सके। पुनः शाम में अस्ताचल दिवाकर भास्कर को यमुना स्नान करके अर्घ्य दिया। कुछ भक्तों के साथ मंदिर की संध्या पूजा में मैं भी भजन गाया। रास्ते में कुछ नए लोगों के हाव भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वे मुझे पहचानते हैं। कुछ परिचितों से अभिवादन वार्ता भी की। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि शाम में एक अवलोकन बिंदु, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पर क्षितिज पर पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ तो यही है कि उसी क्षण उस अवलोकन बिंदु से दूरस्थ पश्चिम में स्थित किसी स्थान पर स्थित बिंदु वहां के पर्यवेक्षक को सूर्योदय की झलक मिलती है। पृथ्वी के परिवलयिकार परिभ्रमण पथ पर घूर्णन के कारण दिन एवं रात्रि होती हैं एवं पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। अपने जीवन में आप बचपन में जिनके घर में पलते बढ़ते हैं उन्हीं के द्वारा 2-3 साल की उम्र में आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बताया जाता है एवं आपके अपने सगे संबंधियों के संबंधों की जानकारी दी जाती है। अपने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान आप जिस गांव, मोहल्ले या शहर के प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ते हैं वहां की बोलचाल की मातृभाषा लिपि में आपको प्रारंभिक ज्ञान एवं अभिवृत्ति को विकसित करने का अवसर मिलता है। यदि आपके जन्मभूमि का देश अखंड और एकजुट हो तो आप देश की किसी भी स्थान पर अस्थायी या स्थायी तौर पर रहने और बसने के दौरान अपने सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग सहजता से कर पाते हैं। ऐसे में अपने देश में अप्रवास क्या होता है? ऐसे में महाभारत काल के लोकोक्त ने किम सुखम अप्रवास गमनम, यानी सुख क्या है अप्रवास गमना, स्वतः ही अप्रासंगिक हो जाती है। आप पूरे देश में कहीं भी सुखी से रह सकते हैं, किंतु यदि कुछ रूढ़िवादी एवं विभाजनकारी व्यक्तित्व यदि क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देती हैं तो अपने ही मातृभूमि के देश में आपको विभिन्न राज्यों में प्रवास या विस्थापन के दौरान उन लोगों के कारण कठिनता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे लोग अपने मूर्खता भरी कुतर्क और आपराधिक अड़ियल मनोवृत्ति के कारण आपके ऊपर अपनी अपेक्षा लादने के लिए आपके ऐसे विषम परिस्थितियों में डालने की कोशिश करते हैं कि आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग में आपको गैर युक्त अवरोधों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके माता पिता, अभिभावक, संबंधी, समाज आपके कानूनन बालिग होने के बाद भी यदि आपकी नागरिकता और स्वतंत्र निर्णय लेने की नैसर्गिक प्राकृतिक मानवीय अधिकार पर अपनी पूर्वाग्रही, महत्वाकांक्षी या रूढ़िवादी अपेक्षाओं के कारण जानबूझकर अवहेलना करते हैं
तो इसके कारण आपको निर्णय लेने पर आपके निर्णयों के पक्ष में समर्थन देने के विरुद्ध उनके विचार होने के कारण चाहे अनचाहे ही वे आपके लिए विषम एवं बिल्कुल विपरीत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पैदा करते हैं। आपको अनुकूलन सीखना चाहिए, एडॉप्टेशन सीखना चाहिए। ऐसी अनुभूति होने के कारण आपके मनोभावों में आपके अपने सगे संबंधी होने के बावजूद भी विरोधी रवैये या उनके अड़ियल प्रवृत्ति के कारण उनके प्रति सम्मान के स्थान पर घृणा, द्वेष, नफरत, तिरस्कार एवं प्रतिरोध का भाव उत्पन्न होता है। यदि किसी भी प्रकार की सहयोगी प्रवृत्ति का अभाव हो या आपसे आपके बाल्यकाल एवं जन्म से जुड़ी जानकारियों को आपको सही नहीं बताया गया हो, तो संभव है कि बड़े होने पर आप अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के प्रति अज्ञानता होने के कारण, कभी कभी गलतफहमी के कारण वास्तविक में अपने लगने वाले लोगों के प्रति भी दुश्मनी का भाव अनुभूत करने लगें। बौद्धिक चिंतन आपको अपने आप से जीवन और जन्म से जुड़े या जीवन में कालांतर में जुड़ने वाले हर व्यक्ति एवं परिस्थितियों के प्रति तार्किक विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने हेतु आपकी बौद्धिक प्रकृति इंटेलिजेंस क्विटेंट एवं भावनात्मक प्रकृति इमोशनल क्विटेंट को उद्दीपित करता है। इसी आधार पर आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सटीक मूल्यांकन करने एवं इनसे जुड़े प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को निर्धारित करता है। बचपन की कुछ स्मृतियों की झलकियाँ, रिफ्लेक्शंस ऑफ यू मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। आप लोग भी इस पर सोच सकते हैं। कल भी देख रहा था, बड़ा पेंसिल से भी लिखता था, बड़े कलम से भी लिखता था। बचपन के कुछ स्मृतियों की झलकियाँ, रिफ्लेक्शंस ऑफ यू मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। स्थान कुरकुरी गांव, पालीगंज, पटना। नानी का घर मिट्टी और फूस का बना था। घर के उत्तर में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पर बहुत सारी चिड़िया रहते थे। पास ही में प्रभुआ के मैया बीडीओ साहब के घर की दीवार से लगा हुआ मेरी नानी का घर के गायों को खिलाने का नाद था। घर के दक्षिण में एक खंडहर था, उसमें सांप मारा था मैंने ढेले से। नानी घर के पूर्व में तिवारी जी के घर में बचपन में झिटके पर तीर धनुष से निशाना लगाया करता था। पास में सहजन के पेड़ पर बहुत भुआ था। एक बार डोल पत्ता खेलते हुए सोती के पार के पीपल के पेड़ पर चकिया गांव की तरफ चला गया था, तो रमाकांत मामू ने पीटा भी था। अच्छी बात है, बचपन में हमको बचाने के लिए। एक बार बलराम मास्टर के स्कूल छोड़कर सोती पर नहाने गया था, तो हरे राम के पापा राम कुमार मास्टर मामू आ गए थे। उन्होंने गुस्से में डांटा तो मैं गेहूं और सरसों के खेत में से होते हुए छिप गया था, लेकिन हरे राम को उनके पापा ने पीटा भी था। एक बार गाय चराने गया था, तो गर्मी के मौसम में खेत में ही गाय ने बच्चा दे दिया था। गांव के देवी मंदिर में बहुत बिच्छी निकलता था। पास में एक बरगद का पेड़ है, उस पर भी खेलता था। केराव पाइजम सटाइवम, जिस पर मेंडल ने एकल एवं द्विसंकरण का प्रयोग कर डोमिनेंट और रिसेसिव एलेलोट्रॉप्स की आनुवंशिकता नियमों की व्याख्या की है। केराव एवं खेसारी के हरे साग नमक के साथ खाना मुझे पसंद था। देवी मंदिर के बगल की बांसवाड़ी में एक दिन धनुष बनाने के लिए बांस तोड़ने अकेले गया था, तो वहाँ शाम था। एक उजली कपड़े में खुले बालों वाली हवा में बांस के ऊपर से नीचे उतरती महिला देखी थी, जो डरावनी लगी थी, तो भाग गया था। भूत प्रेत भी होते हैं शायद। एक बार जोरों का बाढ़ आया था, तो घर ढह गया था। उन दिनों कमल नाना के साथ मिलकर मिट्टी का घर बनाने में भी उन्हें मदद किया था। नानी के भाई का घर राजीपुर है, वहाँ नहर में खूब नहाया करता था। नाना के पिताजी कैलाशपति पाठक पान मसाले की पेटी रखते थे। वे मास्टर से रिटायर हुए थे, वे अच्छे से बात करते थे। बड़े मामा सियाराम पाठक शिक्षक हैं, उन्होंने लिखने की प्रेरणा दी थी। गांव के दोस्त में निप्पू और टोला पर के विनय अच्छे दोस्त थे। पहले कुरकुरी सरकारी स्कूल में पढ़ते समय अंग्रेजी के डिक्टेशन भी हिंदी में ही लिखता था। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ वाला स्कूल प्रेयर था। घनश्याम मामू के साथ मंदिर में पूजा कराना, रमाकांत मामू के साथ सत्यनारायण व्रत कथा कराना सीखा था। नाना के साथ ध्वजारोहण की पूजा कराने के लिए तोरनी, चौरी, खनपुरा, रानीपुर, चकियापुर, टोला पर भी जाया करता था। उन दिनों बैटरी से टीवी चलता था, तो रंगोली, कृष्ण लीला, शक्तिमान युग धारावाहिक भी प्रसारित होता था। एक बार चकिया पर से शिव मंदिर से पूजा कराकर आ रहा था, तो दुर्घटना के कारण चांपा पड़कर मरे हुए लाश को भी देखा था। पास में ट्रक उल्टा पड़ा था। एक बार सैनिक फिल्म भी देखी थी। यदि मैं वर्तमान में अपने जीवन से जुड़ी स्मृतियों को पुनरावृत्ति करता हूँ, तो कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ऐसा न समझे कि मुझे रेट्रोगेटिव डिमेंशिया है। यह याददाश्त क्षमता बढ़ाने की सॉफ्टवेयर ब्रेन मैप सॉफ्टवेयर है। इन अभ्यासों से आप भी अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व से जुड़े गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। अपने बुक सीक्रेट्स में आप अपनी भाषा और समझ को व्यक्त कर सकते हैं। हर किसी को अपनी किताब लिखनी चाहिए जीवन में। यह प्रेरणा आपको तुलसीदास से प्राप्त करनी चाहिए। और जो विश्व के जो महान बड़े बड़े लेखक हुए हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे किताब लिखे, भाषण दिए,
उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के आप हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से भी सीख सकते हैं। माई ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उनकी और भी जो किताब हैं, मेरे सपनों का भारत, ए नेहरू लेटर टू हिज डाउटर, इस तरीके से मोदी भी लिखते हैं। गांधी ने भी अपनी गांधी वाङ्मय लिखी, सत्य के साथ उनका शोध हुआ, असत्यार्थ प्रकाश है। और भी वाल्मीकि रामायण देखें, वेदों पुराणों ग्रंथों, कुरान की भी रचना हुई, बाइबल भी लिखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई। तो आप लिखिए, यह आपके लिए ज़रूरी है। लिखने का अभ्यास करिए, सुने देखें, पढ़े लिखें, बोलें। अपने बुक सीक्रेट्स में आप अपनी भाषा और समझ को व्यक्त कर सकते हैं। एक बार लाला जी के दलान पर क्रिकेट खेलते हुए गेंद से माँ को चोट भी लगी थी। बाद में उसने भी मुझे पीटा था। धूरी गनौरी के घर, नेबुल मास्टर के घर, राजेश मामू के घर, पोस्ट ऑफिस के पास के गुड्डू जी के घर में भी फिल्म देखने जाता था। एक बार गांव में नाटक में मणि नाना भी हंसाने वाला एक्टिंग किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी देखने में मणि पाठक जैसे लगते हैं। यजमानों के घर सकरात में एवं आमंत्रित करने पर ब्रह्मभोज में भी जाता था। अंगिया विजय होता है, बुलाए कि आपको आज हमारे यहाँ खाना खाना है, उसके बाद दोबारा बुलाने ये कि खाना बन गया, चलिए खाना खा लीजिए, तब आदमी खाना खाने जाता है। मैं उन दिनों छोटा ही था, लेकिन जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो सुनने पर मैं पैदल ही पालीगंज अस्पताल में चला गया था। महाबलीपुर में ठाकुरबाड़ी में मामू पूजा करते हैं। एक बार सदाबहार में जब घनश्याम मामू पूजा करते थे तो मंदिर पर हमला हुआ था, वे भी घायल हुए थे, ऐसा उन्होंने बताया था। शालिग्राम मामू के साथ खेती करना सीखा था। पास के शिव मंदिर में बोलने पर आवाज़ गूंजती थी तो वहाँ हम बच्चे लोग दरवाजे घंटी बजाते हुए गाना गुनगुनाते हुए अंत्याक्षरी भी खेलते थे। ठगा साव नाम के ही ठगा साव हैं, लेकिन सही हिसाब से सामान देते हैं। मैं सरकंडे की कलम से और स्याही के दवात से भी लिखता था। हम बच्चे लोग जब रेस लगाते थे तो कोई कोई बस का नाम धर्मरथ, गोविंदा, भारत लेकर ब्रुम ब्रुम बोलकर हाथों से एक्सेलरेटर दबाने का ऐसे ऐसे करके दौड़ते थे। हम लोग चावल के भात को गोंद की तरह उपयोग करते हुए अखबारों से पतंग भी बनाकर उड़ाते थे। एक बार पतंग के धागे पकड़कर थोड़ी दूर से मैंने बोला था तो पोरस मामू को सुनाई भी दिया था। इससे मैं समझा था कि धागा से भी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तब 2 डब्बे में छेद करके उसमें धागे बांधकर हम लोग टेलीफोन भी खेलते थे। आप 2 गो डब्बा ले लीजिए, दोनों के बीच में छेद करके एगो धागा बांध दीजिए और यहाँ से बोलिए और दूसरा थोड़ा दूर अपना दोस्त को दे दीजिए, तब बोलिएगा डब्बा में तो उसको सुनाई देगा, वो बोलेगा तो आपको सुनाई देगा। ये वाला हम लोग खेले थे। एक बार शशिकांत मामू पढ़ते पढ़ते बहुत हल्का हल्ला कर रहे थे तो रमाकांत मामू ने उनको जोर से एक थप्पड़ मारा। उन दिनों ढिबरी, शीशे या लोहे की डब्बे में मिट्टी का तेल, किरासन तेल के दिए की रोशनी में भी हम लोग रात में पढ़ते थे। फिर लालटेन की ज्योति में भी पढ़े थे। मम्मी, दीदी और बड़ी नानी बहुत कहानी सुनाती थी। एक बार शायद मैं चौथी या 5वीं क्लास में पढ़ता था तो फल पर एक बस डूबने की खबर सुना था। उस दुर्घटना में भी कोई असमय काल के ग्रास बन गए थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते समय एक बार स्वतंत्रता दिवस पर गाना गाने पर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। एक कलम, एक कट पेंसिल, एक रबर और एक कटर था। यह मेरा पहला पुरस्कार था। हम लोग कांच की गोली भी खेलते थे। झिटके या टूटे खपरे से लाली बुट्टी भी खेलते थे। धान कट जाने पर, अटिया पीटा जाने पर जब खलिहान में झोंपड़ी और धान की साठी की गांज बंजती थी तो हम लोग लड़का लड़की सब दोस्त लुका छिपी भी खेलते थे। पहली बार रंगीन टीवी पर होंडा मोटर और जनरेटर से फिल्म भी वहीं लाला जी के दलान पर देखी थी। दीपावली था कि कृष्णाष्टमी, पूरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन भरपेट पंचामृत और प्रसाद भी बांटा गया था। 2011 में जब व्यक्तित्व विकास और तनाव प्रबंधन की प्रशिक्षण तैयार किया था तो पटना में पुलिस लाइन में भी एक दिन एक बैच बिहार पुलिस को मैंने 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया था। SDPO पालीगंज में भी सभी सर्किल के थाना अध्यक्षों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया था। जब छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ भी पुलिस लाइन में SP विवेकानंद और जिलाधिकारी सोनामणि बोरा से मिलकर प्रशिक्षण दिया था। बचपन की कुछ और स्मृतियों को याद करूँ तो गिल्ली डंडे भी खेलता था। गीली मिट्टी के खिलौने भी बनाना भी मेरा शौक पसंद था। एक बार बह पर नहाते समय पनडुब्बी भी देखा था। वह आदमी की तरह ही था। वह पानी में ही ऊपर उछला था, फिर पानी में ही डूब गया। बहुत देर तक भी नहीं निकला तो फिर हम लोग बच्चे लोग हल्ला करके किसानों को पुकारे थे। एक ने पानी में हेल कर जाँच भी की थी लेकिन कोई नहीं डूबा हुआ था। उसी ने कहा था कि शायद पनडुब्बा भूत होगा, भाग जाओ, तब हम लोग उस दिन नहीं नहाए थे। ज़्यादा खेलने के कारण कभी कभी रात में पढ़ने बैठते पर तुरंत उबासी और नींद आने लगती थी। लालटेन के ऊपर कागज़ से ढककर आंखें मूंदते हुए झपकियाँ लेते हुए यूं ही कभी कभी किताब और स्कूल कॉपी के पन्ने पलटते लगता था। तो एक बार अरविंद मामू ने एक थप्पड़ लगाई थी। एक बार छोटा ही था तब साइकिल मेरे पैर पर गिर गया था, इसके कारण बाएं पैर में चोट भी लगी थी। एक बार साइकिल सीखते समय बाएं पैर के अंगूठे के बगल की उंगली में चोट लगी थी तो नाखून कट गया था।
जब बभनपुरा रहने गया था तो एक बार स्कूल से आते समय एक साइकिल वाला मखनिया धक्का मार दिया था तो सिर पर चोट लगी थी। एक बार जब 2006 से 8 के दौरान पटना साइकिल से कोचिंग पढ़ाने के लिए बाद लौट रहा था तो वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स के पास अंधेरी संध्या में लगभग 7 से 9 बजे के बीच घर लौटते समय 2 हथियारबंद लुटेरों ने पिस्टल भिलाकर मुझसे मोबाइल फ़ोन और पैसे छीन लिए थे। तब मैं अगले दिन फुलवारी शरीफ थाने में प्राथमिकी जांच रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। मैं 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक भवनपुरा के बंदर बगीचा स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ से 7वीं पास होने के बाद एक साल में प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा में कन्या उच्च विद्यालय भवनपुरा में पढ़ा हूँ। जब 8वीं कक्षा में गया था तो खगौल में बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ने जाने लगा। उन दिनों भी मैं यज्ञमानों के घर सत्यनारायण व्रत कथा, विवाह एवं अन्य कर्मकांड कराया करता था तो सेकेंड हैंड साइकिल ली थी, उसी से अपने स्कूल जाया करता था। बालिका उच्च विद्यालय में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। 2003 में मैट्रिक पास होने के बाद जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल से इंटरमीडिएट साइंस में नाम लिखवाया और 2005 में इंटरमीडिएट पास किया। 2003 से 6 में एनसीसी ट्रेनिंग मिली। 2006 में सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड मिला। एनसीसी 933 होता है एनसीसी। अभी जिस मैसेजिंग ऐप पे आपको हम अपना क्लास शेयर कर रहे हैं, इसी मैसेजिंग एप्लीकेशन पर मेरा बहुत सारा डिजिटल टाइप किया हुआ स्टडी और रिसर्च नोट्स 2 अप्रैल से पहले का नहीं डिस्प्ले हो रहा था। तो साइबर सुरक्षा पुलिस दिल्ली उत्तर में इस संबंध में जांच और स्टडी नोट्स वापस दिलाने के लिए सहयोग कराने के लिए प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। फिर कुछ हम लोग आसपास का उधार भी लेते हैं, उधार लिए, उधार का पैसा दे दिए, ये चलता रहता है। 7/5/2024 जगदीश प्रसाद गुप्ता की राशन दुकान से 210 का उधार सामान लिया था, बाद में उनको पैसा दे दिया। आप भी अपना लिखा करिए। एक बात मैं बताता हूँ कि देयर वर सब्लिमेशन इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर टुडे, यानी बादल भी उड़ जा रहा था। आई हैव रेक्टिफाइड माई राइट अप टुडे फ्रॉम माई मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन टू माई लैपटॉप। आप मोबाइल फ़ोन के मैसेजिंग एप्लीकेशन में अगर लिखते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप साथ में अपने लैपटॉप में भी इसका बैकअप रखिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। इससे डेटा लॉस की समस्या से आप बच सकते हैं। अगली बात है कि 9 तारीख को जो हमने लिखा वो साझा कर रहा हूँ। पक्के सीमेंटेड ढलाई वाले घरों, विद्यालयों, कार्यालयों एवं अन्य भवनों पर पानी की पतली भराई करके गर्मियों में सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि ऊष्मीय नियमों के अनुसार सौर्य तप की गर्म ऊष्मा गर्म तंत्र से ठंडे जल के वाष्पीकरण साथ वायुमंडल में उड़ जाएगा। इससे भवनों को ठंडे रखा जा सकता है। इससे दिमागी बुखार से सुरक्षा हो सकती है। शरीर के ऊष्मीय साम्यावस्था नियंत्रण थर्मोरेगुलेशन में भी मदद मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ज्वर या मियादी बुखार के पीड़ितों के ललाट फोरहेड पर ठंडे जल की पट्टी रखते हैं। आप पानी ठंडा भिंगा करके रखिएगा तो अच्छा लगेगा। रुमाल से भिंगा करके ढका करिए कभी कभी। कच्चे आम को पानी में उबालकर उसके साथ पुदीने, नमक और चीनी का शरबत बनाकर पिलाने से लू लगे हुए शिशुओं की सुरक्षा की जा सकती है। निर्माण स्थलों पर पंडाल या टेंट लगाकर भी श्रमिकों को कड़ी धूप से सुरक्षित रखते हुए सुचारू रूप से निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है। घर में लकड़ी और सूखे गोबर के गोईठा, उपले या चावल गेहूं के भूसे से खाना बनाने वाली महिलाओं को गर्मी के मौसम में आग से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सुबह जल्दी और शाम में खाना पकाना चाहिए। मैंने खाना पकाते समय अपने पास में भरपूर मात्रा में बाल्टी या अन्य बर्तन में पानी रखनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अग्निकांड की दुर्घटना की स्थिति को रोका जा सके। प्रकाशिकीय क्षमता वाले शीशे प्रसंस्करण उद्योगों में अतिरिक्त सुरक्षा से शीशे के बने उत्तल लेंस जैसी वस्तुओं को धूप से छिपा कर रखा जाना चाहिए, क्योंकि लेंस की फोकल बिंदु पर सूर्य के सीधे किरणों के पड़ने से फोकस बिंदु पर सूर्य की आपतित किरणों के संकेंद्रण होने से अग्नि उत्पन्न होती है। इसलिए विशेष औद्योगिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी नगर निगम निकायों द्वारा कूड़े के ढेरों, गार्बेज डिस्पोजल साइट्स, लैंडफिल साइट्स के निस्तारण के दौरान आसपास पानी की भरपूर व्यवस्था एवं अग्निशमन सेवा दलों की दमकल वाहनों की तैनाती की जानी चाहिए। जनसंख्या एवं आवासीय क्षेत्रफल के अनुसार अधिक संख्या में अग्निशमन दमकल वाहनों एवं अग्निरक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। 9/5/2024 सप्तर्षि तारे और उसके पास के 2 तारों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली आभासी रेखा से बनने वाले संभावित एक अक्षर के अनुमान के वर्ण निम्नलिखित हैं। र, ट, ज, ग, ह, य, म, न, रा, टा। इन वर्णों के संयोग से बनने वाले 2 अक्षरों के कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। रट, रज, रग, रह, रय, रम, रन, ररा, रटा, टर, जर, गर, हर, यर, मर, नर, रार, टार, टर, तज, टग, टह, टय, टम, तन, तरा, टटा, जर, जज, जग, जह,
जय जम जन जरा जटा गर गट गज गज गह गय गम गन गरा गटा हर हट हज हग हह है हम हन हरा हट यर यट यज यग यह यय यम यन यरा यटा मर मट मज मग मह मय मम मन मरा मटा नर नट नज नग नह नय नम नन नरा नटा रार राट या रात राज राग राह राय राम रान रारा टारा रर टट जज गग हह यय मम नन रारा टाटा। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी बनेंगे। 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द लिखें, 4 अक्षरों से बनने वाले शब्द लिखें। उदाहरण नटराज, रामायण इत्यादि। टार रर जज टाट टाज टाग टाह टाय टाम टान राटा जगराटा यमन राग यमराज यमराग रज नटा जनटा गजराज रामराज हमर नाम चंदन। इसी प्रकार से सितारों के सापेक्ष वर्णमाला और तर्कशास्त्र का विस्तार हो सकता है। 5/10/2024 को जो लिखा यानी 10 मई, इसकी बात बताता हूँ। सुबह स्वप्न में घरेलू हिंसा से जुड़े प्रकरण की झलक मिली। चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे और तलाक जैसी स्थिति की झलक मिली। मुझे होश आए तो मैंने शॉर्ट स्टे होम में महिला को रखने को बोला। फिर नींद आ गई। फिर एक सपना देखा तो ऐसा लगा कि मेरी माँ रमावती देवी शायद गिर गई थी और उनके सिर में चोट लगा था। वह हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, किसी को वृद्धा पेंशन बनाने की बात भी बोल रही थी। फिर स्वप्न टूट गया। थोड़ी देर बाद नींद खुली तो मैंने बोला कि इनका चेहरा तो लता मंगेशकर और व्लादिमीर पुतिन से मिलता है। जुटपुत्ति शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द में तो पुतिन शब्द छिपा हुआ है। ऐसे स्वप्न क्यों आए मुझे? फिर सो गया। जब सुबह उठा तो मकान मालकिन से के नंबर से फ़ोन मिलाया तो न रमावती देवी से बात हुई, न शशिकांत मामू से, न पोरस मामू से, न निरंजन से। चचेरे भाई मनोहर मिश्रा की पत्नी के नंबर पर फ़ोन लगा तो मैंने बोला कि मेरे घर पर कोई आएगा तो बताएगा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म है, क्योंकि मेरा काम काज का पेमेंट मुझे नहीं दिया गया है। 2020, 21, 22, 23 से लगातार मैंने रिपोर्टिंग की है। अब कोई गद्दार है, देश का दुश्मन है, मानवता का विरोधी है, जिसने कि जेनोसाइड कन्वेंशन के ऊपर रिपोर्ट देने के बावजूद भी मेरा पैसा रोक करके रखा है। ऐसे दुष्टों को चिन्हित करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। केस को दबा करके ख़त्म करने की कोशिश की गई है उनके माध्यम से। मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म है, तो फ़ोन कॉल इंटरनेट का पैसा ख़त्म हो गया है। मकान मालिक को किराए के बकाये भी देना है। मेरे अनुभव में एक पैटर्न तो साफ झलकती हैं, जैसे मुझसे जानकारी छिपाया जाना, रुपयों पैसों के अभाव में मुझे रखने की कोशिश करना, मुझे गुमराह करके परेशानियों की स्थिति में डालने की कोशिश। लेकिन कौन और क्यों ऐसा करता रहा है, उसको चिन्हित करके दंडित करिए। मेरे अपने हैं तो मेरा सहयोग करें, मुझे ज़रूरी खर्चों के लिए पर्याप्त रुपए दें, मुझसे जुड़ी जानकारी मुझे उपलब्ध कराएं। यदि कोई मेरे विरोधी दुश्मन है तो कानूनी प्रक्रिया से मुझे उनकी जानकारी दी जाए, उसके बाद उस या उन दुश्मनों के अनुसार व्यवहार किया जाए। यह तो ही व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बात। मौसम के बारे में आज मेरा जो वैज्ञानिक अनुमान है, तो सूर्य के कोरोना से होने वाले उत्सर्जन पर निगरानी रखने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में उष्ण गर्म हवाओं के चलने और बादलों के जल से के वाष्पीकरण से उड़ जाने से कारण वायुमंडल में नमी कम होने की संभावना होती है। एक चीज़ और है, क्लाउड सीडिंग विथ एरियल स्प्रे ऑफ सिल्वर आयोडाइड वुड बी यूजफुल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन प्रेसिपिटेशन टू मैनेज एक्सट्रीम हीट वेव्स। Extreme neutrino emission from sun increases quantity of Planck quantum pockets. Resultantly, heat catalyst of the atmosphere increases mobility of outer shell electron in atoms. Resultantly, reactivity of atoms increases. It may lead to ozone layer depletion, production of sulfur dioxide, hydrochloric acid, respectively. Acid rain precipitation might happen. These are certain adverse effects of inevitable atmospheric metamorphosis. NATO, CERN, ISRO, BARC, Roscosmos, European Space Agency, CTBT और NASA could look after possible solution for climate change related challenges। और 10/5/2024 को जो लिखा कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शारीरिक या मानसिक तौर से अक्षम व्यक्तियों की देखभाल के लिए विशेष स्वास्थ्य रक्षकों और जीवन कौशल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इनके लिए नारी निकेतन एवं एकलव्य आवासीय विद्यालयों, कस्तूरबा छात्रावासों और सुधार गृहों की तरह तकनीकी सुविधाओं से लैस परिसरों का निर्माण करके इन्हें जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
अंध विद्यालयों में ब्रेल लिपि के माध्यम से प्रशिक्षण, टाइपिंग ट्रेनिंग, आँखों का उपचार एवं संगीत वाद्य यंत्रों के प्रशिक्षण द्वारा इन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। मूक बधिरों के लिए स्पीच थेरेपी के उपकरणों द्वारा उपचार एवं सांकेतिक भाषा में संप्रेषण का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। होठ कटे फटे हुए चेहरे वाले मरीजों के चेहरे की सर्जरी एवं प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उपचार किया जाना चाहिए। हाथों या पैरों में किसी प्रकार के लिम्स डिफॉर्मिलिटीज या डिसऑर्डर या बैकबोन की न्यूरल समस्या वाले मरीजों का उपचार किया जाना चाहिए। इनके आवागमन के लिए सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं अस्पतालों में विशेष परिवहन पथों या तिरछी ढलान वाले सपाट सीढ़ियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन्हें उपकरण भी दें। मानसिक रूप से अल्प विकसित या उम्र के अनुसार कम मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। साइको सोशल एनालिसिस जांच के द्वारा सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियमित अंतराल पर मनोवैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह जांच किया जा सके कि सत्ता और पद के मद में कहीं वे पश्चिमी विचारधारा, नाजीवाद, फांसीवाद, तानाशाह, हिंसक, शोषक, परिवारवाद, राजतांत्रिक विचारधारा के प्रभाव में तो नहीं ढल चुके हैं। क्या समाज के व्यक्तियों के सेवा कार्यों के दौरान उनके लोक व्यवहार के द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार से उदारवादी, कल्याणकारी, सेवाधर्मी, समाज सेवी मनोवृत्ति प्रदर्शित होती हैं? क्या वे अपने पेशे या नौकरी में नियुक्ति के साथ प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग समाज के कल्याण और जनता के उत्थान के लिए उनके मार्गदर्शन और विभागीय सहयोग में करते हैं? कहीं अधिकारियों द्वारा उनके अधिकारों का प्रयोग जनता के दमन में तो नहीं किया जा रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाना चाहिए। साथ ही उनके मानव संसाधन व्यक्तिगत प्रोफाइल में उनके वरीय अधिकारियों द्वारा उनके व्यवहार एवं कार्य प्रदर्शन के अनुसार कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अनुसार उनके प्रमोशन, डिमोशन, सस्पेंशन, ट्रांसफ़र या कार्य से बर्खास्तगी संबंधित मानव प्रबंधन संबंधित कार्यकारी आदेश निर्गत किया जाना चाहिए। रिक्तियों की पूर्ति हेतु नए चयन प्रक्रिया क्रियान्वित की जानी चाहिए। वयम ओम त्रिनेत्राय शिवाय शांति प्रार्थना करिष्यामि, यानी हम लोग मिल करके जो सबसे दुनिया में ज़्यादा गुस्सा करने वाले शिव जी हैं उनसे भी शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। लोग अपना टेम्परामेंट को सही करके समाज सेवा का काम करें, ऐसी प्रार्थना है। 11 मई को लिखा, कल रात्रि में आसमान में बादल उमड़े थे, बिजली कड़की थी और आंधी भी आया था। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। आज सुबह भी आसमान में काले बादल छाए थे, लेकिन धूप चढ़ते ही बादल विलीन हो गए और आसमान बिल्कुल नीला साफ हो गया। दोपहर बाद अपने मकान मालकिन के फ़ोन नंबर पर अपने भारतीय सेना वाले अरविंद पाठक मामू से बात हुई तो उन्होंने बताया कि माँ और घनश्याम मामू की तबीयत अब पहले से ठीक है। मैंने रूम रेंट देने के लिए पैसे भेजने के लिए भी कहा। बात करते समय एक विचार आया कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका भी चलती हैं, जो दूर से तो देखने में पानी भरे तालाब की तरह दिखते हैं, किंतु वास्तव में वे गर्म वाष्पीकृत हवाएं होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूगर्भीय पाइपलाइन या पक्के ढलाई वाले नाले तंत्र से साफ पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिए। साथ ही साथ भूगर्भीय निर्माण से आवासीय एवं कार्यालय परिसरों का निर्माण किया जा सकता है। सैनिक स्कूल की तर्ज पर सभी सिविल एवं सैन्य सुरक्षा बलों द्वारा उनके बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना और संचालन किया जाना चाहिए। वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम एवं तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर धर्मशाला एवं यात्रियों के लिए रैन बसेरों, अस्थायी आवासों का निर्माण किया जाना चाहिए। अनियोजित झुग्गी झोपड़ियों को मूलभूत सुविधाओं वाली अस्थायी कॉलोनियों में विकसित किया जाना चाहिए। एक कहावत याद आई कि धीरज धर्म मित्र नर नारी, आपद काल परखिए चारी। नर है तो नारी को, नारी है तो नर को परखें। यानी कि अपने धैर्य, धर्म, कर्म, मित्र एवं संबंधित नारियों या पुरुषों की परीक्षा आपके जीवन में उपस्थित आपदा के क्षणों में ही होती हैं। कल अपने बैंक एटीएम से 2000 रुपये आहरण किया। इनमें से 1000 मकान मालकिन कमलेश शर्मा को दिया, 400 रवि की माँ को राशन दुकान में दिया, 255 जगदीश गुप्ता को राशन दुकान का दिया, 349 का मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का रिचार्ज किया। मेरा एनसीसी 933 क्लास हो गया। जय हिंद, जय भारत। 13/5/2024 को पुनः पास के एसबीआई एटीएम से अपने बैंक ऑफ इंडिया एटीएम कार्ड से 2000 भारतीय रुपये निकाले। इनमें से पुनः 1000 रुपये मकान मालकिन को रूम के किराए में और 400 रुपये रवि के पापा को राशन दुकान के बकाये का दिया। एक बात छल की मुझे स्पष्ट तौर पर ज्ञात हुई है कि धूर्तता भरी नज़रबंद करने की कयावत से रात में सोने के बाद वीडियो फुटेज मुझे सोई आंखों से भी दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है। धूम्राक्ष, धूम्रलोचन टाइप का जो चीज़ है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, वैसा हरामी लोग पीछे पड़ा हुआ है। उन लोगों को, दुष्ट को चिन्हित करके दंड देना चाहिए।
जो भी ऐसा बात बोलता है उसको पकड़ के तुरंत दंड देना चाहिए, उससे पूछताछ की जानी चाहिए, ताकि मेरी सुषुप्त अवस्था की नींद पूरी नहीं हो। और फिर यदि उन चलचित्रों को देखकर यदि मैं अपने स्वप्न या सुषुप्त अवस्था में कुछ बगुआऊँ, स्पीकिंग नॉन कॉन्शियसली, तो उसके आधार पर वे बेबुनियादी हड़प की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाकर मुझे मेरे योग्य अधिकारों से वंचित रख सकें। ऐसे ही अन्य अज्ञात कारण हैं मेरे लिए, जिसके कारण मुझे ज्ञात नहीं है। उन विषयों के बारे में मुझे कोई कब बताएगा। एक है कोल्ड चैन मैनेजमेंट फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शुड कोऑर्डिनेट विथ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम एंड UNIDR Incorporated Convention Control of Biological Weapon Convention. Today for discussion, I have reviewed a presentation broadcasted on their respective channel. Perhaps Dashrath with his 3 queens had enjoyed his married life in Ramayana. Probably Kaikeyi was obsessed for Lord Ram. This led to political conspiracy in Ramayana. I don't know what exactly was reason for race between Kaikeyi for Ram. Oh my God. What might have caused conspiracy against Jesus Christ which led to his crucifixion? Answer, as per my point, conflict of interest among priest of temple, King Pontius Pilate and Jesus Christ about kingdom of God and kingdom of human, stigma, discrimination, conspiracy against Jesus Christ and dominance of administrative power of king dominated godman and citizen, consensus for crucifixion of Jesus Christ. May God respect and admire the souls and blesses us for our spiritual upliftment. व्यक्तिगत जीवन संबंधित प्रस्ताव है। मेरा कमाई का धन लूटने वाले को पकड़ के मेरा धन मुझे वापस दिलाओ। सधन्यवाद, चंदन कुमार मिश्रा। सहिष्णुता सर्वसमाहित सामाजिक प्रतिनिधित्व की वकालत करती है। वो अपने जीवन साथी के साथ शांति से अपने जीवन की राह चला जाए जो मेरा न हुआ। खुश रहे अपने पति के साथ, मेरे अभिशाप से वो मुक्त हुआ। कल्याणकारी पारदर्शी लोक प्रशासन के लिए सभी सेवाओं से गोपनीयता की शर्तों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। संवैधानिक पीठ को संप्रेषित प्रशासनिक सुधार संबंधित प्रस्ताव है। वानर भी सोते हैं। रामायण में वर्णित है मनुष्यों के सिवा और कौन कौन से प्राणी पशु सोते हैं। कंट्रोल रिवर्स environmental heat emission from solar voltaic panel to control global warming. Everybody are following their own aspirations as usually as I am following that of mine. It's so simple. Dialogue is billion times better than dialogue. Die some people. आपस में वार्ता से विवादों का सुलझाना चाहिए। Where are you, God? What the heaven are you doing? Reply me. You can ask this question to keep yourself emotionally balanced during the phases of your extreme spiritual observations or obedience of religious practices. ज़्यादा भगवान को याद करते 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 कहीं भूखे प्यासे मर गए तो भगवान के पास ऐसे ही चल जाओगे। जिंदा रहना जरूरी है। अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बनाए रखना जरूरी है। भगवान अपना स्वर्ग में है और सुख से हैं, खुशी से हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। उनको थोड़ा हजारों साल के बाद एक बार देखते हैं कि चलो धरती उर्ती पर घूम करके आ जाएं। इसलिए तपस्या से ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने के पीछे अकेला घर परिवार छोड़ के नहीं रहना है, परिवार बसा के अपना घर के साथ आगे चलना है। ऐसे विचार रहे, सामाजिक जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान तो स्वर्ग में है, कोई वैकुंठ में है, कोई ब्रह्मलोक में है, कोई अपना उधर शिवलोक में है। उनके पास टाइम है एक आदमी के लिए। पूरा दुनिया धरती का संचालन कर रहे हैं तो भगवान दर्शन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जान नहीं देना है। खाना पीना टाइम पे खाते रहिए, उसके साथ अपना काम करिए, जैसे कि बुद्ध ने बताया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की बात होती है। उनको माने शांति से रहें। 1-to-1 communication are possible by personal meeting, phone call, email, letter and message. Nothing is of personal nature for anyone anymore broadcasted on media of mass communication. यूट्यूब पर या टीवी चैनल पर बिना नाम लिए हुए, बिना संबोधित किए हुए जो सब खबर प्रसारित की जाती हैं और किसी व्यक्ति विशेष को निर्दिष्ट नहीं होती। हाँ, जिनका नाम लेकर के खबर दिया जाता है वो खबर उनके लिए निर्दिष्ट होता है। Empowered organization kindly immediately consider concerns of humanitarian emergency for healing, recovery, revival and rehabilitation of humanitarian society. Although forex reserves are fruitful, but only national currency circulation in native market assures
financial stability of any country. Agreement for bilateral or multilateral cooperation in diplomacy of democracy enriches friendship in geopolitical among countries in geopolitics among countries with shared history of independence and independent identity. Justful justice is kindness and loyalty towards mankind. It naturally offers peaceful qualification of responsiveness towards responsibilities for serving the totality of humanity unitedly for protection of the vulnerable community. Above stated arguments are worthy and next factor for your success in your ambitious zeal and enthusiasm towards an united and welfare oriented contribution during governance and administration and public management and social services. International Criminals Court at International Criminal Court at Tribunal International at Chandan Kumar Mishra YouTube Tribunal, and everything should be considered. I have applied for proper investigation about this corona conspiracy and its related consequence on the global governance, which caused devastative effect into the life and livelihood of the people, and people need time to recover from these things, and special remedies and rehabilitation relief solutions should be provided to every person as it was implemented in India by government of India, कि सभी को राशन दिया गया, जांच करवाई गई, आयुष्मान भारत कार्ड लाया गया। तो सरकार ने जो काम कर रही थी, बीजेपी सरकार और सारे राज्य सरकार, उन लोगों ने लोगों की देखभाल के लिए बहुत ही अच्छा से काम किया है। बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए। साथ ही जो मानक हैं लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए उनका पालन किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं निकाय से जांच एजेंसियों से ऐसी मेरी यह निवेदन है कि इसकी पूरी तरीके से जांच की जाए कि क्या इसका मूल रहस्य था इस कोरोना का। आगे चलिए बात करते हैं लोगों की शांति की। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। रामायण से सावधानी की चेतावनी सीख है। एक बाप के और 3 माँ के सौतेले बेटे होने के कारण लक्ष्मण भरत से क्रुद्ध हो गए थे, क्योंकि कैकेयी के कारण सीता, राम और लक्ष्मण को वनवास के दुख झेलने पड़े। दशरथ भी पारिवारिक कलह में शोक से मर गए थे। जब सगे भाई बहन में भी धन और राज्य को लेकर दुश्मनी हो सकती है तो परायों को क्या भरोसा है। लेकिन लोगों के साथ व्यवहार, मित्रता, भाईचारे, दोस्ती का रिश्ता होता है, सहयोग का रिश्ता होता है, लोग मिल करके रहते हैं। अगली बात है भाई, रिसर्च एंड एनालिसिस रिपोर्ट राइटिंग टिप्स है। मेंशन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन योर राइटिंग। आप भी जब पढ़ते लिखते हैं तो आप डेली अपना नोट्स बुक में लिख सकते हैं कि आज का डेट क्या है, टाइम क्या है, प्लेस कहाँ है, घर पे है या फिर मोबाइल पे है, मोबाइल फ़ोन मोड क्या है, ऑनलाइन रिव्यू और ब्रॉडकास्ट और ऑफलाइन फिजिकली अटेंडेड, हु स्पोक अबाउट व्हाट, की मैसेजेज, योर सजेशन एंड रिकमेंडेशंस, टू whom it may concern, to whom the cover letter of your reports could be forwarded, endorsed or addressed, written or presented by, write your introduction and relevant information. Note, you can write on your official letterhead जो effective professional impression देगा. Okay? Then every member nations of the United Nations should deploy one permanent reporter to every international organization so that the proper governance and coordination of the channels of United Nations correspondence associations could bring timely and prompt information to the member nations governance for its proper amendment and inclusion into the forthcoming agenda item of governance or program administration. I would like to state, mind it, an intellectual never retires. जो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो कभी रिटायर नहीं करते। वो भर जीवन काम करते रहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, काम करते रहते हैं। एक है क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्योरी, मैं साझा कर रहा हूँ, केस है वट, इसको डिस्कस करिएगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्योरी के आधार पर केस को डिस्कस कीजिए। What if a person B obtains all information about a person A as well as person B hides his or her all details from person A? In above mentioned context, even after several strict inquiry about the identity of the suspected person B or at the interface of communication where person A expresses his perspectives, person B never ever told his or her identity to person A. What if A
even after request of law enforcement support and it's mentioned in personal written records of person A. Person B do not stop his or her evil intent to follow person A without prior introduction by person B to person A. B. Without any receipt of consent to person B from person A. C. Without any formal written contract between them A and B. D. If person B not be stopped to do so, he or she may loot all belongings of person A as well as may aspire to kill person A. Interface है and inferences हैं. Evil intents of loots and robbery of heinous nature of unknown cyber criminal was proved in my complaint against description and arguments as stated above, submitted by Chandan Kumar Mishra, myself. I have already requested for confinement and punishment of the suspected person after detention, consultation for inquiry to obtain clarification from person B. Person B must have to submit his or her elaborated explanation in above mentioned context to person A, whatever be the position or nationality of the person B, in case as stated above. Note: I have already reported my complaint about stealing or disappearance detention after replication of my confidential reports by an unknown suspect person X from my mobile number 8860827901 from personal SMS sent by myself to me, person A to A, as record of personal diary since September 2021. The report of investigation. Earlier message I was communicating with someone, but due to the conflict of law, I have requested the law enforcement and proceed my own way. The report of investigation about cyber criminal at Delhi North seeks information about the person, whoever had appeared after my complaint submission, and claims his or her any kind of relation with me or should be doubted as suspect for indulgence of his or her in deleting my research reports. सीख है, यदि अपने रिश्तेदार या सगे आदमी भी हैं तो आपके जागते हुए आपसे मिलने आएँ, यदि अतिथि हैं तो आ जाएं तो पास ही रहें, बताकर कहीं आए जाएं, ऐसे गलतफहमी नहीं होती है। अन्यथा कोई अंधेरे में रखकर आपसे परस्पर आपके बारे में जानकारी छुपाकर आपके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र भी रच सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। ऐसे में तमाम कानूनी पहुंच और काबिलियत होने के बाद भी वही व्यक्ति दोषी सिद्ध होगा जिसने अपनी पहचान गुप्त रखी है। समझदार हो तो समझ जाओ, नहीं तो समझदार हो तो किसी से प्रशिक्षण ले लो। नोट है, रामायण और महाभारत वेदों, पुराणों, उपनिषदों, अरण्यकों एवं अन्य धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर बहुत सारे साहित्य, गाने, नाटकों, फिल्मों और कला कौशलों का विस्तार हुआ है। यह इन पुस्तकों की महानता को प्रदर्शित करती हैं। महालक्ष्मी की अवतारी नारी थी सीता, सर्व कलाओं से पूर्ण महासुंदरी महामाया। जैसे दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के चरित्रों का वर्णन है, उसी प्रकार रामचरितमानस को सीता चरित्रमान से भी समझ सकते हैं कि नहीं? अभी कलयुग है तो भक्ति के साथ मनोरंजन से ही भक्ति का विस्तार संभव है, नहीं तो दिमाग के सिर के ऊपर से बाउंस करेगा तो श्रोता दर्शकों का, है कि नहीं? भक्ति आसक्ति और अनुरक्ति सिखाती है, विरक्ति नहीं। यही आदि शक्ति की उक्ति है। पाद प्रिय किसे है और किसे वाणी, अभाव शांति भक्ति से सुनो राम कहानी। मैंने विवाह से लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ तक का पाठ पूरा कर लिया है। आजकल के ज़माने में शादी से पहले प्यार की गारंटी है कि नहीं है? हो सकता है जिसे मैंने धोखे में प्यार के लायक समझ मिलने पर रूहानी हमदर्दी की बातें किया था, वो वाइफ बनने के लायक ही नहीं थी या तवाइफ थी। उसके मौन का आखिर क्या रहस्य था? किसी से प्यार में दिक्कत हुआ है तो तुम जान दोगे? अपना करियर पे फोकस करो, जियो, लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारे लड़के लड़की हैं, किन्हीं के साथ फिर तुम्हारा अपना अच्छा इमोशनल कांटेक्ट होगा। तुम जब अपने पैर पे खड़ा होगा तुम अपना शादी विवाह कर लेना। शक करना ज़रूरी है, दुख के फीलिंग से उबरने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसके मौन का आखिर क्या रहस्य था, इस पर सोचो। किसी और से यदि शादी कर चुकी है तो दूर हो जाए मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। ऐसे में मुझे न तो उसके साथ वर्तमान और भविष्य में किसी प्रकार का जान पहचान रखना है और न ही कोई वास्ता, अन्यथा उसे कानूनन मुझसे दुश्मनी का रिश्ता साबित होगा और उसे दंड भुगतना पड़ेगा। हमारे देश में महिला अपराधियों के लिए भी महिला पुलिस नियुक्त हैं। अगली बात है, एक और जांच का है। हो सकता है कि 2006 से 2008 के दौरान एक रात जिन दो चोरों ने मुझ पर वाल्मीकि कम्प्लेक्स पटना डीएवी स्कूल से पहले बिजली ऑफिस के पास जानलेवा हमला करने की नीयत से पिस्टल भिराकर मेरे मोबाइल फ़ोन और पैसे छीने थे
और जिनके विरुद्ध मैंने फुलवारी शरीफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, शायद उन्हीं के परिवार वालों ने दोबारा मेरे विरुद्ध मुझसे दिल्ली में अकेला आया हुआ जानकर मेरे विरुद्ध ऐसी षड्यंत्र रचा था जिसमें उनकी ठगी, लूट की नियत और जाति दुश्मनी भरे इरादे शुमार थे। 287 मिनट पाठ का मेरा अब तक का बेस्ट स्कोर है। 950 डिजिटल पढ़ाई कक्षा की पारी में। आप भी आगे लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ। आप भी अपना क्लास को रिकॉर्ड करिए ताकि बार बार उसको पढ़ सकें। एक कमेंट है, आई थिंक पॉर्न स्टार्स इन्वाइट्स गॉड टू फक्कर, thus they chants oh my god during the process of physical biological reproduction. Otherwise what else could be the reason for this? They should learn from रामायण महाभारत। उनको रामायण महाभारत वेद पुराण पढ़ना चाहिए और भगवान का और सारा मंत्र भी सीखना चाहिए। There are diversity among physical capable of reproduction among animal kingdom. Basic living instincts are approximately same amongst them all, but struggle for existence shapes survival and evolution of the species. मानवों के समाज में व्यक्ति के मध्य जीवन यापन के लिए संघर्ष होता है। अधिकांश लोग अहिंसक होते हैं तो कुछ हिंसक भी होते हैं जो दूसरों पर हावी होने के, आक्रमण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी है। कौन व्यक्ति है वह, उसका क्या व्यक्तित्व परिचय है, क्या है उसकी मनोवृत्ति, क्या प्रेम है, क्या द्वेष है, क्या प्रतिस्पर्धा की भावना है, क्या वो तुम्हारा मित्र है या दुश्मन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या विरोध है उसका तुमसे और किस लिए। वह अज्ञात कौन है जो अपनी पहचान छिपाकर तुम्हारे जीवन में परेशानी और कठिनता पैदा कर रहा है। उसके इस प्रकार के अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए और उस पर निर्बंध लगाने के क्या मार्ग हैं। उसके द्वारा अनावश्यक गतिरोध पैदा करने के कारण तुम्हारे जीवन में जो दुख और नुकसान हुआ उसका बदला कैसे लोगे तुम। उससे उसकी पहचान बताने को कहें। पहले बोले कि मुझे उससे पहचान बताओ अपनी तुम पहले। रिटर्न में नोटिस दे करके नोटिस मुझे भी दी जाए और उसको दंडित किया जाए। एक व्यक्ति जिसने नुकसान किया, जिसने डिलीट किया है सारा मेरा लाखों करोड़ों अरबों का जो सारा संपत्ति था, बिना बुक पब्लिश किए डिलीट किया, वो पक्का मेरा जाति दुश्मन है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। नोट्स हैं, क्लास अगर पढ़ते हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं तो उसको अपना डायरी में नोट करके लिखिए। मिटाने का क्या अधिकार है किसी को। बोर्ड पे थोड़ी लिखा हुआ है, चार्ट पेपर से टाइप किया हुआ है बुक छपने के लिए। अगला है, जब हम अपने परिजनों और परिचितों से फ़ोन पर बातचीत करते हैं या मिलते हैं तो उनका समाचार हमें प्राप्त होता है। कुछ लोग अपने जीवन यापन की चुनौतियों से संघर्ष करने से परेशान हैं तो कुछ अपने पढ़ाई और कैरियर की तैयारी कर रहे हैं। किसी को आपातकालीन दुर्घटना से चोट लगी है। रिश्ते में नाना लगने वाले ज्योतिष वृद्ध बाबा की मृत्यु का समाचार सुनकर दुख हुआ। दिल्ली चुनाव में कल लोग वोटिंग कर रहे थे और साथ ही साथ अन्य चुनावी क्षेत्रों में भी सभाएं भी हो रही थीं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया में पूजा आयोजित किया गया। सदियों से पूरे साल लोग वहाँ भी अन्य शैव, वैष्णव और शक्ति उपासना स्थलों की तरह आध्यात्मिक अभ्यास करते रहते हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान, कर्मकांडीय उपासना, स्वाध्याय, अध्ययन एवं पुनर्भ्यास द्वारा आस्तिक लोग परमेश्वर के दिव्य साक्षात्कार को जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अपने मानवीय जीवन, आत्मा के अस्तित्व के व्यापक आयामों को समझने की चेष्टा, विभिन्न सजीव योनियों में पूर्व जन्म से गुजरते हुए मानव जीवन में आत्मा के बौद्धिक उत्थान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मानव जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में अपने जन्म स्थान, कर्म स्थान, जाति, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति, लिंग, शिक्षा और पेशा के अनुसार अपने कर्म करता है। पढ़ाई, तीर्थयात्रा, तपश्चर्या, स्वाध्याय, शोध एवं अनुसंधान, आत्मनिरीक्षण, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक संबंधों का निर्वाह एवं अपना काम करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अपने जीवन चरित्र निर्माण का आधार होता है। प्रॉपर्टीज़ का अर्थ विशेषता होती हैं और प्रॉपर्टी का अर्थ जमीन जायदाद निर्माण भी। मुझे बार बार कोई न कोई फ़ोन पर मैसेज या फ़ोन कॉल से ज़मीन खरीदने के लिए प्रचार करता है, लेकिन ज़मीन खरीद बिक्री का आप अगर प्रचार कर रहे हैं तो 1 से 2 बार में ना कहने पर दोबारा उनको फ़ोन मत करिए। यही प्रोफेशनल मैनेजमेंट का नियम है। मैंने विगत कोरोना महामारी एवं इससे संबंधित वैश्विक आपदा के दौरान भारत सरकार एवं सक्षम संगठनों को ईमेल से शोध एवं अनुसंधान आधारित कई रिपोर्ट भेजे हैं। इस आपातकाल में मैंने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह किया। हालांकि मुझे इस कार्य के लिए पहले से कोई संस्था निविदा के तहत नियुक्त नहीं किया था, तो इस आधार पर वे मुझे पारिश्रमिक देने से मुकर भी सकते हैं। अगर इंसानियत से किए तो मेरा पैसा मुझे दे सकते हैं। यदि वे मेरे द्वारा मानवतावादी, कल्याणकारी, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए दिए गए योगदान के महत्व को समझेंगे तो मुझे पुरस्कार, सम्मान और आर्थिक रूप से पारिश्रमिक देंगे। अन्यथा
ऐसे में तो पुरानी कहावत भी प्रचलित है कि भैंस के आगे बीन बजाने पर भैंस बैठ कर पघुराता रहता है, तो कभी बीन बजाने वाले को मारने भी लगता है कि नहीं? क्योंकि भैंस को सुर लय ताल का क्या गान है। दूसरी कहावत है, हाथ चंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यही कंगन के लिए भी कह सकते हैं, किसी भी वस्तु के लिए। किंतु हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत या अन्य भाषा में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए हुए लोग भी फारसी नहीं भी जान सकते हैं, तो क्या हुआ? एक अन्य कहावत के अनुसार, जैसे निर्जीव धातु सोने की परीक्षा निर्घर्षण, छेदन, ताप और ताड़ना से की जाती है, उसी प्रकार भद्र पुरुषों की व्यक्तित्व की विशेषता उनके त्यागशील गुण और धर्म से होती है। यदि कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, किशोरावस्था के बाद अविवाहित है और अपनी अविवाहित एकल जीवन की तीव्र काम वेदना, जिससे शिव नारद भी पीड़ित हुए थे, को तृप्त करने के लिए पोर्न फिल्म देखकर या लेख पढ़कर अपने यौनांगों को अपने हाथों से सहलाकर उत्तेजित करके वीर्य या रज स्खलन करता है, तो यह पेशाब करने और पखाना करने के समान ही सामान्य जैविक क्रिया है या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि नहीं? इसलिए ज़्यादा लोगों को परेशान मत करें। हस्त मैथुन परस्पर सहमतिपूर्ण यौन संबंध की तरह सुरक्षित यौन व्यवहार है कि नहीं? इस पर चर्चा करें, क्योंकि इससे एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के निजता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। यह चर्चा का विषय है। मताधिकार है सभी नागरिकों के पास। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सूचना प्रसारित की गई। इसके लिए शुभकामना। सभी को मैसेज मिला, मुझे भी मैसेज मिला। इसी ने सभी को प्रोत्साहित किया है कि आपका वोट आपकी आवाज़ है, अपना वोट जरूर दें। भारत निर्वाचन आयोग का यह खबर हो गया। इसी तरह से स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति या संस्था किस व्यक्ति या विशिष्ट या आम जनता को क्या संदेश दे रही है। मानव से संबंध के बारे में थोड़ा सोचते हैं। मानव शब्द के 3 अक्षर से बनने वाले शब्द हैं मान, माव, मन, मव, मना, मवा, नाम, नाव, नमा, नवा, नम, नव, वान, वाम, वना, वन, वमा, वम, वामन, वमान, वमना, वानव, वनाम, वन्मा, मानव, मनाव, मनवा, मावन, मवान, मौना, नामव, नमाव, नमवा, नावम, नमाव, नौमा। इस तरीके से उपरोक्त में से सार्थक शब्दों का चयन करें। विभिन्न जमीन बिक्री का प्रचार का संदेश बार बार आता है मेरे पास, लेकिन मेरी कमाई के रुपयों और मेरे नैतिक रुपयों से अर्जित संपत्ति की एक बार भी मुझे स्पष्ट तौर पर सूचना नहीं दी जाती है। लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में जनता की सेवा करने के लिए विभिन्न पदों पर कई कर्मचारियों और अधिकारियों को नियुक्त करके नौकरी पर रखी जाती हैं, ताकि सभी जनता को उनसे जुड़ी सूचना और सेवा प्रदान किया जाए। नौकरी करने वाले के सेवा प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके चयन बोर्ड या चयन बोर्ड द्वारा नियुक्त निकाय द्वारा की जाती हैं। यदि कोई अपनी नौकरी ठीक से करता है तो उसे उसके संस्थान द्वारा प्रोत्साहन, उसके पगार में वृद्धि, उच्च पदों पर प्रोन्नति, अनुकूल पदस्थापना और पुरस्कार दिया जाता है। यदि किसी को किसी संस्था में काम करना अच्छा नहीं लगता है तो वह इस्तीफा, रेजिग्नेशन दे देता है। यदि कोई ठीक से अपना काम नहीं करता है तो उसे उसके नियोक्ता द्वारा बर्खास्त, सस्पेंड और पदस्थ, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी किया जाता है। अयोग्य कर्मचारियों और अधिकारियों की छंटनी करके नए एवं योग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति की प्रक्रिया से संस्थागत उद्देश्यों और सिटीजन चार्टर के अनुपालन कराई जा सकती हैं, ताकि कल्याणकारी लोकतंत्र में सरकार और प्रशासन द्वारा मानव समाज और जनता की सेवा को सर्वोच्च वरीयता सदैव प्राप्त रहे। वसुधैव कुटुंबकम। ओम नमः शिवाय। आज जो अभी अपना अवलोकन है वो साझा कर रहा हूँ। सुबह की धूप भी जब थोड़ी गर्म लगती हैं सूर्य की किरणों से, तब तुरंत चमड़ी तपती हैं। शुष्क वायु से जब श्वासों को अपूर्णता का एहसास होता है, ग्रीष्म ऋतु में ऐसा लगता है कि सूर्य धरती के पास होता है। गर्मी के मौसम में वायुमंडल में नमी थोड़ी कम हो जाती है। टंकी की पानी भी सुबह धूप में गर्म हो जाती है। प्यास ज़्यादा लगती है और पसीने अधिक निकलते हैं। पकाया हुआ भोजन भी जल्द खराब होने लगते हैं। खाना खाने के बाद यदि बर्तन नहीं धोएं तो बिल्कुल सूख जाता है, फिर बर्तन धोने में ज़्यादा मेहनत लगता है। धूल भरी आंधियों से घर में धूल गर्दे जमा हो जाते हैं। कपड़े भी धूल और पसीने से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पंखा चलने पर भी छत की गर्मी से गर्म हवा आती है। खाना बनाने में भी हालत ख़राब हो जाती है। गैस चूल्हे की गर्मी से परेशान होने पर चावल बनाएंगे कि रोटी बनाएंगे? गर्मी के मौसम में लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? बारिश की बूंदें भी गर्मी में बेवफा हो जाती हैं। बहुत दिनों तक बादल भी नज़र नहीं आती हैं।
पूजा करते समय दिया में यदि बाती के पास तक तेल घी रहा तो आग लगने का भी डर होता है। गर्मी के दिनों में थोड़ा सावधानी से पूजा पाठ कीजिएगा। हर गर्मी में परेशान हर गांव हर शहर होता है। हर हर महादेव। दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे भी कम हो जाते हैं। खेतों की मिट्टी फट जाती हैं और चापाकल कुओं तालाबों में पानी के स्तर कम हो जाते हैं। एकल परिवार में कम लोगों का खाना एक साथ बनने से आगजनी के खतरे कम होते हैं। सामूहिक जलसों आयोजनों गोष्ठियों में अधिक लोगों के जमाव के कारण अधिक लोगों का खाना एक साथ बनने से आगजनी के खतरे भी अधिक होते हैं। अधिक संख्या में पेट्रोल डीजल के गाड़ियों के चलने से वायुमंडलीय ताप वृद्धि अधिक होती हैं। ताप विद्युत उद्योग और इस्पात कारखानों से भी गर्मी में अधिक ताप उत्सर्जन के एहसास होते हैं। वायुमंडल में उष्ण गर्म तेज हवाओं के चलने और अधिक तेज गति के चलने वाले हवाओं और निम्न दाब पेटियों के कारण वायव्य परिवहन में भी एक्सीडेंट के खतरे अधिक हो जाते हैं। घरों में विद्युतीय उपकरणों में शॉर्ट सर्किट एवं ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने से दुर्घटना से विस्फोट की घटनाओं के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में त्वचा संबंधित फुंसियाँ, घुमौरी, गुप्तांगों के पास खुजली और दाद, अस्थमा और दम्मा के मरीजों के लिए श्वास लेने में परेशानी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए वैकुल्टा, मोटापा के मरीजों के लिए हफ्नी और अकुलाहट की समस्या बढ़ जाती है। इन्हें अधिक एहतियात और देखभाल की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क के अनुप्रयोग वाले कार्यों और अध्ययन करने वाले लोगों को गर्मी के मौसम में मिर्गी और चक्कर आना, निम्न और उच्च रक्तचाप, निर्जलीकरण की समस्या अधिक होती हैं। सामान्य तौर पर भी नमक चीनी के घोल का प्रयोग करके डिहाइड्रेशन की समस्या से बच सकते हैं। साथ ही चिकित्सीय परामर्श के अनुसार हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। और भी आपके साथ बाद में साझा करेंगे। थैंक यू।